हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है मिथिला विद्यापीठ में। आज जो है आप लोग को गेमेटोजेनेसिस का सेकंड लेक्चर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। गेमेटोजेनेसिस में आपको मेल वाले पोजीशन को हम खत्म कर चुके थे, मतलब स्पर्म को जो है फॉर्मेशन कैसे होते हैं उसको हम खत्म कर चुके थे। आज हम देखेंगे ऊजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो था उसको हम खत्म कर चुके थे। आज हम क्या देखेंगे? ऊजेनेसिस। ये जो गेमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ये जो आपको प्रोसेस दिखाई देता है गेमेटोजेनेसिस का, एक मिनट, ठीक है। ये जो गेमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस आपको दिखाई दिए थे, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो बोल रहे थे कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और ऊजेनेसिस ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऊजेनेसिस बोलते थे। तो यहाँ से आज का जो है लेक्चर स्टार्टिंग होगा। अगर पहले का लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके पीछे जाइए और प्लेलिस्ट को चेकआउट करके इसके बाद जो क्या कीजिए, अपना पहले का लेक्चर, इसमें सभी चीज स्पर्म के बारे में बताए थे, स्पर्म का हेड सब के बारे में, हर एक चीज के बारे में हम उसमें कवर कर चुके थे। आज स्पेशली ऊजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग को बता दें, कहीं भी अगर आप लोग को डाउट लगेगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज का जो है यहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज चलिए देखते हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस में सबसे पहले हम ओवरी के स्ट्रक्चर के यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर करके हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। ओवरी में सबसे पहले यहां पे देखिए ये जो पॉइंट है, मेन पॉइंट को थोड़ा अच्छा से गौर करते हुए चलिएगा, जिसको हम घेरा लगाते हैं, ठीक। ये यहां देखिए, यहां पर प्राइमरी फॉलिकल से क्या होता है? ऊजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग होता है। कहां से? प्राइमरी फॉलिकल से क्या होता है? स्टार्टिंग होती है। यहां से क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्रीमोडियल फॉलिकल, इसके बाद क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल बनता है। इसके बाद कुछ टाइम जो है लगता है, इसके बाद फॉलिकल सेल बनता है। फॉलिकुलर सेल के बाद कुछ टाइम भी इसके बीच में लगता है। इसके बाद क्या बनता है? प्राइमरी oocyte इसके सेंटर में बनते हैं। इसके बाद क्या होता है? फॉलिकल फ्लूइड बनते हैं उसके अंदर में। इसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर के लेयर का जोना पेलोसुडा बोलते हैं। इसी के अंदर सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब भी उसी के अंदर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है? ओवुलेशन हो जाता है एक्चुअल में। तब जो होता है क्या करता है? कॉर्पस लुटियम क्या होता है और कॉर्पस एल्बकम क्या होता है, सभी के रूप में एक एक पॉइंट यहाँ पर हम विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं। एज ए डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर क्या सब लिखा गया है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेचुरेशन ऑफ ओवम, मतलब जब मेच्योर करके जब ओवम के निकाला जाएगा, बनाया जाएगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऊजेनेसिस का प्रोसेस बोलेंगे। इट टेक प्लेस इन ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ ये कहाँ पर होता है? ग्राफियन फॉलिकल के मौजूदगी में होता है, ठीक है। ये चीज होता है। ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड इन एम्ब्रायनिक स्टेट व्हेन मिलियंस ऑफ इग मदर सेल उगोनिया आर फॉर्मेड विद इन ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ, ठीक है, मदर सेल का फॉर्गेनस जो उगोनिया होते हैं उसको फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ऊजेनेसिस जो होता है ये एम्ब्रायनिक स्टेज में ही चालू होता है। कब चालू होता है? जब बच्चे की जब जन्म होते हैं उस टाइम में क्या होता है कि पार्टिकुलर जितना भी उसके ओवरी के अंदर ईग होता है वह मियोसिस सेकंड कंडीशन में आकर के अरेस्ट हो जाते हैं। मियोसिस सेकंड कंडीशन में आकर के, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। उस कंडीशन में आकर के प्राइमरी oocyte और प्रोफेज फर्स्ट में आकर क्या करते हैं? वह एडजस्ट हो जाते। उसके बाद इसका क्या होता है? जब प्यूबर्टी चालू होते हैं, ठीक है, उसके टाइम में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू होता है तो उसके सीक्वेंस में कंडीशन चालू होता है, ठीक। इसका आगे देखिए, नो मोर उगोनिया आर फॉर्मेड एंड एट देयर बर्थ, जब बच्चे को बर्थ हो जाते हैं, जब लड़की के जब जन्म हो जाते हैं उसके बाद एक भी उगोनिया उसके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा नहीं बन पाते हैं। मतलब जब बर्थ होते हैं तो सभी चीज कंडीशन एडजस्ट हो करके ही उसके बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जिसको ओवरी के अंदर क्या होता है? उगोनिया बन के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कोई जो है उगोनिया नहीं बनते हैं। उगोनिया मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocyte, उगोनिया जो वह मल्टीप्लाई करके प्राइमरी oocyte बनाते हैं और दे इंटर्स प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। मतलब क्या होता है कि जब बच्चे की जन्म हो से, ठीक है, उस कंडीशन में प्राइमरी oocyte तो बन के उसको ओवरी के अंदर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा कंडीशन में? प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस वाले कंडीशन में, जो आपको अभी हम बताएं, ठीक है। उस कंडीशन में टेम्पोरली आकर के क्या होता है? अरेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद वह क्या करते हैं? वह
प्यूबर्टी का 12 साल तक कम से कम इंतजार करते हैं। जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जब किसी भी फीमेल्स बॉडी का जब चालू हो जाता है तब क्या करता है, हर एक महीना फर्स्ट मंथ में ये ओवरी काम करेगा, सेकंड मंथ में दूसरा ओवरी काम करेगा, फिर दूसरे मंथ में ये ओवरी रेस्ट करेगा, फिर अगले मंथ में ये चीज़ क्या होगा, ये ओवरी काम करेगा। इस तरीका से क्या करता है, अपना जो टोटल oocyte निकालते हैं, जिसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट सब है, इसको थोड़ा अच्छा से देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड, each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell to form primary follicle। जितना भी प्राइमरी oocyte होते हैं उसका जो है सेल जो होते हैं उसके ऊपर में एक लेयर का दुछार होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल का जो उसके ऊपर में एक लेयर होता है। जितना भी प्राइमरी oocyte होगा इसके ऊपर में क्या होता है, एक लेयर आपको दिखाई देता है। इस इमेज में देखिएगा प्राइमरी फॉलिकल जो होगा, ठीक है, इसके ऊपर में एक रेड कलर का जो आपको दिखाई देता होगा लेयर, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। चलिए आपको यहां पर हम जूम करके भी दिखा देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, एक मिनट आपको हम जूम करके भी दिखा देते हैं। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभार, हाँ, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं, इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं प्राइमरी फॉलिकल कहाँ पे होते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये कंडीशन, ये देखिए, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर ये जो देख सकते हैं ये रेड वाले जो कंडीशन होते हैं, ये रेड जो कंडीशन है, ये रेड कंडीशन साइड में, यही क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, जो जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल होते हैं। आप इमेज को थोड़ा क्रिस्टल से देखिएगा, यही क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल होते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। इसके बाद अब चलिए अब आगे चलते हैं। मेनी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ फेज प्यूबर्टी। और अधिकांश क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, डीजनरेट हो जाते। कब, देखो, मेनी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। जब बच्चे के जन्म होते हैं उस टाइम से लेकर के जब प्यूबर्टी चालू होते हैं उस टाइम तक अधिकांश जो है प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि यूट्रस के थ्रू, भेजाना के थ्रू जो यूरिनेशन होता है उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। उसके बॉडी में अगर कोई भी हार्मोन का अगर अचानक से क्या होता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस दिखा जाते हैं तो उसी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट होते हैं, मतलब बॉडी में एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसा कंडीशन होता है। देयरफॉर एट द पुबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मतलब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद जब एडजस्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल, तब उसके बाद 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल एक ओवरी के अंदर दिखाई दे। ओवरी इतना ही छोटा होता है, ठीक है, और ये प्राइमरी फॉलिकल कितना होता है, बहुत ही छोटा होगा, वो 60,000 से 80,000 की संख्या में एक ओवरी के अंदर दिखाई दे। ऐसा दोनों ओवरी है, दोनों ओवरी में 60,000 से 80,000 आपको दिखाई देता है, एक एक ओवरी में 60,000 पार्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, ऐसा कंडीशन दिखाई देते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये जो मेन इंपोर्टेंट प्रोसेस है एकदम इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको चलिए देखिएगा डेवलपमेंट कैसे होता है। ओवेरियन फॉलिकल, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर सबसे पहले डेवलपमेंट होगा। इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल होता है। इसके बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, ठीक है। देखिए प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीज होता है, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नोट करती है। चलिए प्राइमरी फॉलिकल में ऊपर में एक ग्रैनुलोसा सेल होगा और बीच में क्या होगा, प्राइमरी oocyte दिखाई देगा। इसके बाद जब सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल और प्राइमरी oocyte दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए सेकेंडरी फॉलिकल का, तो सेकेंडरी फॉलिकल में एक थीका सेल आ जाता है इसके ऊपर में। इसके बाद कॉर्टिकल ग्रैनुलोसा सेल आता है, उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल और जोना पेलोसिटा का एक लेयर आ जाता है, कहां पर, प्राइमरी oocyte के ऊपर में, ठीक है। चलिए प्राइमरी oocyte में लिखा गया ए लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल सराउंडेड
प्राइमरी oocyte, मतलब प्राइमरी oocyte के ऊपर में एक ग्रैनुलोसा सेल दिखाई देगा। लेकिन वही सेकेंडरी फॉलिकल में, इसमें चलिए इसको पतला करते हैं, मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका सराउंडिंग प्राइमरी oocyte। मतलब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल का यहाँ पर बंच ऑफ ग्रैनुलोसा सेल दिखाई देगा, उसके बाद उसके ऊपर में कुछ थीका प्राइमरी oocyte भी उसके बाद दिखाई देगा। वहीं अगर टर्सरी फॉलिकल का अगर वहीं बात किया जाए तो टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, आर्टियम आ जाता है, थीका आ जाता है, बहुत सारे इसके ऊपर में सेल आ जाते हैं। इसके में क्या होता है, देखो फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसके अंदर फ्लूइड भी भर जाते हैं, एंट्रम इसके अंदर बन जाते हैं जो क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं। वहीं थीका लेयर इसके बीच में बनता है, वहीं इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका इंटरना। इनर थीका इंटरना मतलब अंदर का लेयर और आउटर थीका इंटरना मतलब बाहर का लेयर बन जाता है। इसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में क्या से बनते हैं, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, दोनों वेल डेवलप्ड लेयर बन जाता है। इसके बाद एंट्रम बनता है बीच में, जो फ्लूइड कंडीशन इसके अंदर भरा रहेगा। इसके बाद ग्रैनुलोसा सेल भी इसके ऊपर में बने जाते हैं। इसके बाद कोरोना रेडिएटा भी यहाँ पर मेन जो oocyte होगा उसके ऊपर बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद कोलोमनस कॉर्पुकस जो होता है तो वो भी क्या होता है, इसके अंदर बन जाता है। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल जो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि oogenesis का प्रोसेस में अब क्या निकलेगा, ओवम बाहर निकलने की कंडीशन में अब आ चुके हैं, ठीक है, ये चीज होता है। इसके बाद चलिए, बार बार जो इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, चलिए ऐसा कंडीशन होता है। इसके बाद देखिए ये चीज तो हम देख लें, इसको थोड़ा और डिटेल में हम जाकर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि द प्राइमरी oocyte इन टर्सरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte इन टर्सरी फॉलिकल, the primary oocyte in tertiary follicle grow and undergo first unequal meiotic division to form a large haploid secondary oocyte and teeny first polar body। मतलब क्या लिखा गया है, प्राइमरी oocyte जो है टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, कन्वर्ट जब होगा तो उसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके बाद क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब एन बॉडी वाला बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनेगा और उसी के साथ एक पोलर बॉडी भी बनता है। और आप लोग को एक डायग्राम भी दिखाएंगे, पोलर बॉडी में क्या होता है, उसको कोई काम नहीं होता है बॉडी के साथ, वो क्या होता है बाद में जाकर वो डिजनरेट हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए, सो सेकेंडरी oocyte रिटेन द न्यूट्रिशन रीच साइटोप्लाज्म टू द प्राइमरी oocyte। वही क्या करता है, सेकेंडरी oocyte क्या करता है, रिटेन करता है न्यूट्रिशन को, किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म किसका, प्राइमरी oocyte का, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट इज नोन दैट विदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर डिजनरेट। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है वो इसका कोई काम नहीं होता, और वो क्या होता है, धीरे धीरे डिजनरेट हो जाते हैं। समझ गए हो। चलिए, आप लोगों को कुछ अगर बोरिंग लगता होगा तो यहाँ पर बीच बीच में कभी काल तो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चुटकुले सब मार देते हैं, लेकिन थोड़ा सिलेबस एडवांस है, इसको थोड़ा अच्छा से कंसेप्चुअल के साथ देखिएगा, ठीक है, ये चीज होता है। चलिए, इसके बाद देखिए oogenesis में देखिए क्या होता है, और अगला कंडीशन अगर देखेंगे, ये जो टर्सरी फॉलिकल होता है फर्दर चेंज होता है किसके अंदर, मैच्योर फॉलिकल के अंदर। कहाँ, मैच्योर फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से आपको जो है ग्राफियन फॉलिकल, जिसको मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। वो सेकेंडरी oocyte फ्रॉम अ न्यू मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या होता है, जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा का लेयर किसके ऊपर में आएगा, सेकेंडरी oocyte जब बन जाएगा तब तो उसके ऊपर में एक जोना पेलोसिडा का लेयर आता है। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि जोना पेलोसिडा का जो लेयर रहता है वो किसके ऊपर में आता है, तो सेकेंडरी oocyte के ऊपर आता है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। उसी के बाद क्या होता है, जो ये ग्राफियन फॉलिकल होता है वो ग्राफियन फॉलिकल क्या करते हैं, वो रप्चर होता है मतलब टूट के क्या करता है, सेकेंडरी oocyte जो हमको क्या दिखाई देता है, ओवम के फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं फ्रॉम द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। मतलब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte के निकलने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है।
चलिए इसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये जो इमेज है, ये इमेज बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। यही इमेज किया गया है, एग्जाम में कितना बार नहीं पूछा गया है, इसको अच्छा से देखिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए उगोनिया क्या होता है, 2n बॉडी मतलब डिप्लॉयड होते हैं, और इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। उगोनिया में कितना होता है, 46, एक सेकेंड, उगोनिया में कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोम होते हैं, ये तो सबको पता है। वहीं पे क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है एम्ब्रायनिक स्टेज में। इसके बाद क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte जब ये बनेगा तब ये कैसा बनता है, डिप्लॉयड कंडीशन बनता है। मियोसिस, अगर माइटोसिस कंडीशन हुआ, प्राइमरी oocyte अगर बना तो उसमें क्या होगा, डिप्लॉयड बॉडी बनता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्रो करता जाता है। इसके बाद प्राइमरी oocyte 2n जो होता है उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट कंडीशन होता है, ठीक है। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और उसी के साथ एक पोलर बॉडी, यहाँ पर जो आपको दिखाई देता होगा ये पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पोलर बॉडी क्या करते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte एन जो हैप्लॉइड बना, ये क्या करते हैं, लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके ऊटीट, जिसको ओवम बोलते हैं, वो सेकेंडरी पोलर बॉडी के साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पोलर बॉडी बनते हैं, दोनों पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप में डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इमेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, इसको थोड़ा आप लोग बहुत ही बेहरूबी तरीका से इस इमेज को आप लोग देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कितना बार इस इमेज से क्वेश्चन भी पूछ दिया है। और ये जो परफेक्ट जो ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल को भी आप लोग बहुत ही अच्छा से गौरपूर्वक देखिएगा, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। आज के लेक्चर में टोटली हमको गैमेटोजेनेसिस हमको खत्म करना है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का हम क्या देखते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओवम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए इसके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस का पोजीशन होता है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये जो आप यहाँ पर दिखाई देता होगा, ये क्या होता है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाहर में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। बाहर के लेयर का हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इसके अंदर का लेयर देखिए, एग्जामिनर यहीं पर आपसे क्वेश्चन में खेलेगा कि पूछेगा ओवम के बाहर का लेयर का हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसके जैसे ही अंदर जाएंगे क्या होगा, जोना पेलोसिडा का लेयर मिलेगा। इसके अंदर जैसे जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसके बाद देखिए सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। इसके बाद थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीन लेयर जो है आपको पूछेगा। इसके बाद इसके अंदर क्या बनता है, प्राइमरी अति फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, तब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये चीज यहाँ पर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है, इसको देखिए। स्पेरिकल एंड नॉन मोटाइल होते हैं। ओवम क्या होता है, ओवम कहीं मूव नहीं करते, स्पर्म को ही ओवम तक जाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए स्पर्म क्या होता है, मोटाइल कंडीशन में होते हैं। स्पेरिकल होते हैं, ओवम कैसा होगा, हमेशा स्पेरिकल कंडीशन में होता है, ठीक है। और यह हमेशा कैसा होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। अगर इसका साइज अगर देखा जाए तो कितना होता है, 0.2 माइक्रोमीटर का होता है इन डायमीटर के अंदर देखा जाए। वहीं ओवम जो होता है 3 मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर। फर्स्ट मेम्ब्रेन का क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी है, जो क्या कहते हैं, ओली। इसका क्या दूसरा नाम है, ओलीमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, ओलीमा। जो क्या होता है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, मतलब इनर का मतलब अंदर की तरह आपको दिखाई देगा। सेकेंड में क्या होता है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा बाहर का, आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का लेयर होगा। वहीं अगर बाहर का सबसे बाहर का कंडीशन देखा जाए आउटर लेयर, तो वो कौन होते हैं, कोरोना रेडिएटा, जो कौन होता है, ओवम के सबसे बाहर का लेयर होते हैं। मतलब ओवम का 3 लेयर हुआ, सबसे बाहर में कोरोना रेडिएटा, इसके बाद जोना पेलुसिडा, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर होता है ओवम का। इसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये चीज रहते हैं। इसके बाद चलिए अब अगला कंसेप्ट पर थोड़ा चलते हैं। चलिए अगला में देख लेते हैं थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या मुख्य रूप से क्या अंतर है, ठीक है। चलिए इसका जो बैटल ग्राउंड होता है ना, ऐसे करके ये बैटल ग्राउंड देखते हैं, दोनों में क्या चीज होते हैं। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चीज है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पेशली, और इसके बाद oogenesis, ठीक है।
स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर बात किया जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस का हमको दिखाई देता है अकर्स इन टेस्टिस, हमेशा किसके अंदर दिखाई देगा, टेस्टिस के अंदर दिखाई देगा। लेकिन oogenesis हमको कहाँ हमको दिखाई देता है, हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब ओवरी के अंदर हमको दिखाई देता है। वहीं इसका क्या आता है, टेस्टिस के अंदर लिमिटेड ग्रोथ फेज में होते हैं। स्पर्म जो होता है वह लिमिटेड ग्रोथ में बनता है, लेकिन ये क्या आता है, इन इलेबोरेटरी ग्रोथ फेज में ये क्या होता है, हो जाते हैं। ठीक है। वहीं अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का बात किया जाए, जितना भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वह कितना बनाते हैं, 4 स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टोटल 4 स्पर्म को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। वहीं oogenesis में एक प्राइमरी oocyte हमेशा एक ही ओवम को रिलीज करते हैं। किसका कितना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है। जैसे कि क्या बोले कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म को बनाएगा। वहीं oogenesis के अंदर एक जितना भी प्राइमरी oocyte है तो वह एक ही ओवम को बनाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई पोलर बॉडी नहीं बनता है, इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं बनता है, लेकिन पोलर बॉडी किस में बनता है, फॉर्मेट होता है इसके अंदर, किसके अंदर, oogenesis में अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए और चीज देखिए लिखा गया, बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू सेनिलिटी। ठीक है। ये कब होता है, प्यूबर्टी से बाद जो है एकदम मेच्योरिटी कंडीशन में चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बिगिंस एट एम्ब्रायनिक स्टेज, जब क्या होता है, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस स्पेशली कब होता है, जब प्यूबर्टी होता है तब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेकिन जब oogenesis का प्रोसेस आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जब चालू होता है, बच्चे के विकास जब चालू होते हैं फीमेल बॉडी का, उसी कंडीशन जो है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के अंदर oogenesis का प्रोसेस चालू हो जाते हैं। यही चीज लिखा गया है, बीइंग्स ऑफ एम्ब्रायनिक स्टेज बट सस्पेंड अप टू द प्यूबर्टी। मतलब कि प्रोसेस होकर के इसको सस्पेंड कर दिया जाता है प्यूबर्टी के लिए। ठीक है। इट कॉजेज अराउंड एज ऑफ 50, और यह 50 साल तक जब जाते हैं तब तक क्या होता है, बंद हो जाते हैं। ठीक है। ये इतना तक कंडीशन होता है। ये था गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है। दोनों चीज बहुत ही अच्छा से यहाँ पर हम देख चुके हैं। ठीक है। ये चीज होता है। लास्ट में एक शायरी है, बहुत ही अच्छा है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर आपके इरादे में दम होगा तो मंजिल भी आपके अंदर में झुक जाएंगे। इस मोटिव को देख करके आगे बढ़िए और अच्छा से जो है क्लास को अटेंड कीजिए। कहीं भी आपको सिंगल भी अगर डाउट लगता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये नहीं है कि दूसरे संस्थान की तरह एक लेक्चर दे दिए, ठीक है, 2 लेक्चर दे दिए, इसके बाद क्लास को बंद कर दिए। यहाँ पर संपूर्ण आपको बायोलॉजी का हर एक लेक्चर यहाँ पर मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा। आने वाले टाइम हर एक टीचर हमारे पास उपलब्ध है। आप लोग अच्छा से तो सबसे पहले क्लास को अटेंड कीजिए। हर एक चैप्टर आपको फ्री में करवाएं। कोई दूसरा संस्थान की तरह कोई यहाँ पर इडिंग भिडिंग कुछ नहीं होता है, समझ गए, ये चीज़ होता है। इसलिए संस्थान के साथ जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये चीज़ पता सके। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।